श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्ना पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दूर
दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी केवर्तक केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सुरासुरसेवितपादपङ्कजाकरे विराजत कमनीय पुष्पिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य वाचि मे सदा। ओ
आइए आज गीता के 11वें अध्याय का 31वां श्लोक हमने 27, 28, 29, 30 ये 4 श्लोक का हमने कल दर्शन किया था 2 दिनों में। आज 31 श्लोक का हम पारायण करेंगे। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो, आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो, नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद, नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विघ्नातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्, विघ्नातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्याहि कथय मे मह्यम्, आख्याहि कथय मे मह्यम्, को भवान् उग्ररूपः क्रूराकारः, नमः अस्तु ते तुभ्यं हे देववर, देवानां प्रधान, प्रसीद प्रसादं कुरु, विघ्नातुं विशेषेण ज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम्, आद्यम् आदौ भवम् आद्यम्, नहि यस्मात् प्रजानामि तव त्वदीयां प्रवृत्तिं च इष्टां, प्रवृत्तिं चेष्टाम्। हमने पिछले 2 दिन से ये दर्शन किया, अर्जुन अपने भगवान के दिए हुए दिव्य चक्षु के द्वारा भगवान के उग्र रूप को, काल रूप को, विश्व रूप को देखा। और ये अर्जुन के लिए बहुत ही विलक्षण, विचक्षण, अवर्णनीय और अद्वितीय ऐसा रूप था जो अब तक अर्जुन ने ऐसा कभी सोचा न था, कल्पना न की थी। ऐसा भयंकर रूप जब अर्जुन ने देखा, और कैसा भयंकर रूप, जैसे भगवान के एक काल रूपी मुख में, और वो भी अग्नि से प्रज्वलित ऐसे मुख में, सारे कौरव सेना के और पांडव सेना के सभी सैन्य और महारथी शूरवीर सैनिक वहां भगवान के काल रूपी मुख में जा रहे हैं, और देह छिन्न विच्छिन्न हो रहा है। ऐसा उग्र रूप देख के अर्जुन घबरा गया है, और यहाँ अर्जुन भयभीत होके पूछ रहा है, आख्याहि मे को भवान उग्र रूपः। देखो, अब तक अर्जुन को सिर्फ भगवान का सौम्य रूप का ही सानिध्य प्राप्त हुआ है, और भगवान तो इतने परम कृपालु, परम दयालु, करुणावलय की कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ऐसे परम तत्व आज भगवान साकार रूप में यहाँ पे अर्जुन के सारथी के रूप में, ड्राइवर के रूप में विद्यमान है। और आगे अर्जुन अपना भाव प्रकट करेगा कि अर्जुन को तो कृष्ण माने मेरा सखा है, यादव है, ये सखा है, यादव, ऐसे संबोधन करता है। कभी कभी उपहास करता है, उल्लास करता है, साथ में सोता है, खाता है, पीता है, बैठता है। तो अचानक से जब ऐसा रूप आ गया है तो अर्जुन अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है कि मुझे बताइए कि भयंकर आकार वाले आप कौन हैं।
अब देखो, अर्जुन को तो पता है कि ये भगवान कृष्ण हैं, लेकिन ऐसा रूप, भगवान की बात छोड़िए, हम व्यवहार में भी जिसके साथ हम निरंतर रहते हैं, जब तक व्यक्ति शांत रहता है हमें भली सहजता लगती है, लेकिन कभी कभी संजोगवशात, परिस्थिति वशात, जब आदमी उग्र बन जाता है और जब क्रोध करने लगता है, तो सामने वाला आदमी एकदम हक्का बक्का रह जाता है। अरे भाई, एक अचानक क्या हो गया आपको, एकदम इतना क्यों एकदम एक्साइट हो गया आप कौन थे? हैं कभी कभी किसी को आवेश आता है। देखो, किसी को जब आप आवेश आता है, क्रोध का आवेश आता है, मोह का आवेश आता है, लोभ का आवेश आता है, तो हमारी रेखाएं बदल जाती है, हमारे चेहरे बदल जाते हैं, है ना। सौम्य रूप जो होता है अचानक उग्र रूप धारण कर लेता है। तो भगवान तो ये सब जो भाव हैं वो तो भगवान से ही उद्दत्त होने वाले हैं, तो भगवान का तो कितना भयंकर रूप होता है। और ये बात ऐसा नहीं कि भगवान ने अर्जुन को पहले भी दिखाया था, और सिर्फ अर्जुन के सामने नहीं, ऐसे पुराण में कितने हमें दृष्टांत मिलते हैं कि भगवान ने सबको ही दर्शन कराया है। सबसे पहले तो माता यशोदा को रामायण रामचरितमानस में भी ये प्रसंग आता है, काकभूषणी को भी ये विश्वरूप का दर्शन हुआ है, ब्रह्मांड का दर्शन हुआ है। तो कई जगह भगवान ने अपना ये प्रभाव प्रकट किया है, लेकिन यहाँ पे तो एकदम संपूर्ण रूप से, मतलब काल रूप से, तो ये उग्र रूप भगवान का देख के अर्जुन भयभीत हो गया है। वैसे भी बच्चा जो होता है, जब बाप गुस्से हो जाता है तो बच्चा भी डर जाता है ना। तो यहाँ भी अर्जुन वो जीव का ही प्रतीक है, अर्जुन तो हमारा ही प्रतिनिधित्व है। तो भगवान की जब कठोर कृपा होती है, कृपा कई प्रकार की होती है, जब कठोर कृपा होती है तो हम भयभीत हो जाते हैं, है ना, हम डर जाते हैं। कभी कभी पिता की उंगली पकड़े हुए भी ऐसा संजोग हो जाता है कि बच्चा डर जाता है, तो और ज्यादा वो पिता से लिपटने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहा है कि आप कौन हैं? उग्र रूपः नमोस्तुते। अभी नमस्कार भी कर रहा है। अब देखो, अर्जुन की दो स्थिति हैं, एक तरफ वो भयभीत भी है और दूसरी तरफ वो नमस्कार भी कर रहा है। देव देवर प्रसीद, हे देववर। देववर माने देववर। यहाँ पे शंकराचार्य जी ने व्याख्या की, देववर का भाव क्या किया है यहाँ पे, तो देवानाम प्रधान, देवताओं में जो प्रधान है, वर माने श्रेष्ठ, वर माने जो सबसे ऊंचा है, उसको वर कहा जाता है। वर माने जो प्रधान रूप से है, तो ये तो देवादिदेव पूर्ण पुरुषोत्तम है, पर ब्रह्म परमात्मा है, इसलिए देवताओं में जो श्रेष्ठ है से हे देववर, अर्थात देवों में प्रधान, आपको नमस्कार हो, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप कृपा करें। कृपा करें माने ये अपना जो उग्र रूप है उसको थोड़ा शांत करें। सृष्टि के आदि से होने वाले आप परमेश्वर को मैं भली प्रकार जानना चाहता हूं। अब देखो, अब तक अर्जुन ने कृष्ण के साथ इतना सहवास किया है, फिर भी वो अर्जुन को और जिज्ञासा करते, आप वास्तव में कौन हैं? जैसे कलाकार भी होता है ना साहब, वो प्रसंगोपात अपना अलग अलग भावभंगिमा के द्वारा भाव प्रकट करते हैं। कभी कभी ऐसा मेकअप धारण कर लेते हैं कि वो हम उसके जो असली चेहरे को ही भूल जाते हैं। तो एक नट में इतना सामर्थ्य होता है, तो ये तो नटराज है ना। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। तो ये तो भगवान इतनी कितनी इसके अंदर इतने भाव हैं सब, इसलिए कहते हैं कि मैं और आपसे जानना चाहता, आप और क्या क्या बन सकते हैं, आप और क्या क्या है ऐसे, तो मैं आपको अच्छी प्रकार भली प्रकार जानना चाहता हूं। विशेषण ज्ञातुम, विशेषण माने अलग रूप से। अब तक तो मैं आपको सखा के रूप में, यादव के रूप में, मित्र के रूप में, इतनी मेरी पहचान है, उससे भी और आप और कई हैं, और कोई हैं। और देखो, वास्तव में ये भी एक परम वास्तविकता है कि
जिसके साथ हमारा बड़ा सानिध्य रहता है, जिसके साथ हमारा बड़ा सहवास होता है, भले वो आदमी ऊंची उच्च कोटि का हो, लेकिन हमारे लिए तो बहुत साधारण ही रहता है ना। वो सब बाहर रहता है, लेकिन परिवार में तो आते हैं तो एकदम साधारणता के रहते हैं। और ये भगवान की भगवत्ता है, भगवान का ये स्वभाव है कि वो अपना प्रभाव हमेशा छिपा के रहते हैं। इसलिए अब जब पिता होता है तो उसकी तो बड़ी पहचान है, बाहर बड़ा स्टेटस है, लेकिन जब घर में आते बच्चे के सामने तो एकदम बच्चे जैसा ही हो जाते हैं। तो बच्चे को तो ऐसा लगता है बस मेरा पापा है। वो कभी घोड़ा बनाता है बाप को, कभी कंधे पे बैठ जाता है, कभी बाल खींचता है, कभी कान खींचता है, नाक खींचता है। बेटे को तो ऐसा लगता है बस मेरा बाप ही है। उसको ये पता नहीं कि मेरा बाप क्या है, ऑफिसर है, बड़ा स्टेटस वाला है, कितने लोग उनको मिलने के लिए लालच होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट लेने के लिए कितना वेट करना पड़ता है। ये सब बालों को पता नहीं चलता है। वो तो जो कभी कभी पिता की उंगली पकड़ के जाता है ऑफिस का, वो प्रभाव देखते हैं, है ना। तो ये अर्जुन की भी ऐसी स्थिति हुई है, इसलिए बोलते हैं कि मुझे भली प्रकार आपको और जानता है। तो मैं जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति और चेष्टा को नहीं समझ रहा हूं। अब बालक को क्या पता चले, बालक को तो बस इतना ही है कि मेरा पापा मेरे साथ खेले, मेरे साथ बस मेरी सब डिमांड पूरी कर दे, मुझे चॉकलेट ला दे, मुझे खिलौना ला दे, मुझे ये ला दे। हमारी बालक की बुद्धि कितनी होती है। अब अर्जुन की हमारी बुद्धि कैसे, हम ईश्वर को कैसे जान सकते हैं, है ना। तो इसलिए ईश्वर, हमारा जो भाव होता है, हमारी जो मनोदशा होती है, इस प्रकार ईश्वर हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। इसलिए एक ही परमात्मा श्री कृष्ण है। तो कोई इसको बालक के स्वरूप में बनता है तो उसके सामने बालक बन जाते हैं, कोई राधा रमन के रूप में तो राधा रमन के रूप में बन जाते हैं, कोई अष्टपटराणी के साथ उसके तो ऐसे प्रकट हो जाते हैं। मतलब जैसा भाव होते हैं वैसे भगवान प्रकट हो जाते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि भगवान इतने ही हैं, इससे भी परे, इससे भी और भगवान के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग उनकी भावांगिमाएं हैं, है ना। मैंने कल भी चर्चा देखी कि ईश्वर, उसकी स्वरूप अलग है, अनेक रूप हैं, जो गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने वो अनुभव किया है। और केवल ईश्वर का नहीं, ईश्वर का ही एक अंश हम हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हमें ये शायद समाज पता ना चले कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन देखो हम ईश्वर के ही बनाए हुए, हम सैंपल हैं। हमारे भी कितने चेहरे होते हैं, है ना। यहाँ पे आते तो अलग चेहरा, घर में होते तो अलग चेहरा, ऑफिस में होते तो अलग चेहरा, है। किसी का झगड़ा होता तो अलग चेहरा, किसी को बाटली में उतारना तो अलग चेहरा। कितने आदमी रूप धारण करते हैं। हमारे भी कितने कितने मोहरे हैं, जिसके साथ जैसा व्यवहार हो इसके साथ ऐसा हम ये करते हैं। तो हमारे में ये कला है, तो ईश्वर तो हमारा बाप है, वो तो उसमें कितने ये होंगे। इसलिए यहां कहते हैं कि मैं आपकी चेष्टा को समझना चाहता हूं, आप जो हैं और स्पष्ट रूप से आप बताइए आप कौन हैं। तब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः
ये व स्थितः प्रत्यनीकेषु योधाः। शंकराचार्य के भाव को हम पढ़े। कालः अस्मि लोकक्षयकृत् लोकानां क्षयं करोति इति लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो वृद्धिं गतः यदर्थं प्रवृद्धः तच्छृणु लोकान् समाहर्तुं संहर्तुं इह अस्मिन् काले प्रवृत्तः ऋते अपि विना अपि त्वां न भविष्यन्ति। भीष्म द्रोण कर्ण प्रभृतयः सर्वे येभ्यः तव आशंका ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु अनीकं प्रति प्रत्यनीकेषु प्रतिपक्षभूतेषु अनीकेषु योद्धारः। भगवान अपना परिचय देते हैं क्या? कालोस्मि, मैं काल हूं। और ये यहां पे ही प्रथम बार नहीं बोल रहे हैं, 10वें अध्याय में भगवान ने 2-3 बार संकेत दिया है। कालोस्मि भरतर्षभ, आगे के अध्याय में आया हुआ है, पिछले के अध्याय में काल मेरा स्वरूप है। तो यहां पे भी वही पुनरावृत्ति कर रहे हैं भगवान का, मैं लोगों का नाश करने वाला। यहां पे विशेष कौन सा काल? लोकक्षयकृत प्रवृद्धो। देखो काल होता है अलग अलग प्रकार के। एक काल होता है सर्जन का काल होता है, एक काल होता है मेंटेन मतलब पालन का काल होता है, और एक काल होता है विनाश का काल होता है। तो ये जो विनाश का काल जो क्षरण होता है वो भगवान कहता है वो भी मैं ही हूं। जैसे अब पुष्टि संप्रदाय में अलग अलग प्रकार की सेवा होती है ना। तो हम जैसे व्यवहार में बोलते हैं प्रातः काल, मध्याह्न काल, शयन काल, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के काल होते हैं। तो काल के हिसाब से हमारी सब चेष्टाएं होती हैं। तो यहां पे भगवान कहते हैं कि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो कालोस्मि, लोगों को नाश करने वाला बड़ा हुआ काल में हूं। मतलब जो हमारी गति जा रही है, क्योंकि जो भी बनता है वो बिगड़ता भी है, जो सर्जन होता है उसका विनाश भी होता है, क्योंकि पूरी सृष्टि द्वंद्वात्मक है। जहां सर्जन आया वहां विसर्जन भी आएगा ही। चतुर्थी के दिन गणेश जी का सर्जन करते हैं, आह्वान करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और चतुर्दशी के दिन विसर्जन करते हैं। और विसर्जन भी जैसी जो भाव भंगिमा से, जो उत्साह से हम भगवान को आगमन करते हैं, हमारे घर में ले आते हैं, स्थापना करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, ऐसे ही उत्साह से, ऐसी रीति से बाजे बाजे के साथ नाचते हुए गाते हुए भगवान का हम विसर्जन भी करते हैं। मतलब ये दोनों ही धारा को हमने स्वीकार किया है कि सर्जन और विसर्जन है ना। तो ये भगवान का ही स्वरूप है। भगवान सर्जन भी करते हैं और समय आने पर भगवान विसर्जन भी करते हैं, क्षय भी करते हैं, काल भी करते हैं। भगवान कहे मैं ही हूं, ये काल में हूं, मैं जिस लिए बड़ा हुआ हूं वह सुन, क्यों बड़ा हुआ हूं। भगवान कहते हैं इस समय में लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ। इसमें तेरे बिना भी, अर्थात तू युद्ध नहीं करने पर भी ये सब। अब कौन कौन? तो भीष्म, द्रोण, कर्ण,
देखो सब बड़े बड़े भगवान ने विशेष रूप से, यहाँ भगवान एक संकेत दे रहे हैं, एक दृष्टि ये भी है। एक तो भगवान काल रूप में के सबका नाश करने वाला मैं हूं, इसके लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं। यहाँ पे थोड़ी भक्ति का भी दर्शन होता है। भक्ति का चश्मा पहन के देखेंगे तो जो जीव भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान उसकी सारी जिम्मेदारी, उसका सारा भार अपने हाथ में ले लेते हैं। इसलिए भगवान गीता में आगे कहा ना कि नमे भक्त प्रणशति, मेरा भक्त का पतन। अब अर्जुन है वो शरणागत है। अगर हमारे जीवन की बागडोर हमने भगवान को सौंपी है तो भगवान फिर उसमें चूक नहीं करते हैं। अगर हमारा ड्राइवर भगवान है तो भगवान कभी एक्सीडेंट नहीं होने देते हैं। एक्सीडेंट की नौबत भी आती तो भगवान बचा लेते हैं। वो पक्का ड्राइवर है, वो आंखें बंद कर हुए गाड़ी चलाएगा तो आपको नुकसान नहीं होने देगा। हम भयभीत हो जाते हैं, अरे भाई गाड़ी जरा धीरे बराबर चला, देख आगे कितना ट्रैफिक है, कितना खड्डा ये है। लेकिन ड्राइवर को पूर्ण श्रद्धा है अपने आप में। हम भी ऐसे ही होते हैं ना, जब भय आता है तो हम भयभीत हो जाते हैं, अरे आप कैसे चलेगा हमारा। गुजराती में भजन છે, प्रभु तमे छो मारा जीवन रथना सारथी। अब जब हमारे जीवन रथ हमने प्रभु को सौंप दिया है तो अतुट श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन यहां अर्जुन को संशय हो गया है, मैं कैसे जीत पाऊंगा। मेरे सामने इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, द्रोण हैं, भीष्म हैं, और वाकई में अर्जुन की इतनी ताकत भी नहीं है, इतनी औकात भी नहीं है, इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि वो द्रोण को मार सके। उससे तो उसने विद्या संपादन की है। द्रोण से, अरे अर्जुन से कई गुना शक्तिशाली, कई गुनी विद्या द्रोण के पास है। भीष्म भी, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान है, अर्जुन की औकात है, अर्जुन की ताकत है कि वो भीष्म को मार सके। अर्जुन को यह भी डर है कि मैं कैसे जीत पाऊंगा। और यहां दूसरे अध्याय में अपना भाव प्रकट किया है, मैं कैसे युद्ध कर पाऊंगा, इतने बड़े बड़े महारथी हैं, मेरे भी पाप है ये सब, मैं तो उनके सामने बिल्कुल बच्चा हूं, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं कैसे जीत पाऊंगा। अर्जुन को ये भय है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े शूरवीर हैं, तेरे युद्ध न करने पे भी भीष्म, द्रोण, कर्ण प्रभृति शूरवीर, योद्धा लोग जिनसे तुझे आशंका हो रही है, भय हो रहा है, वो सब, एवं जो प्रतिपक्षियों को प्रत्येक सेना में अलग अलग डटे हुए हैं, वो नहीं रहेंगे। भगवान ने पहले से ही पिक्चर बता दी। हम ये शंका होती भगवान ऐसे कैसे हो, अभी जो अभी घटा नहीं है, भगवान पहले से, अरे भगवान के सब सामर्थ्य हैं। हाँ, अभी तो प्री वेडिंग देखो, शादी 6 महीने के बाद होती, लेकिन अभी से फोटोशूट होता है, इस तरह से हम होंगे, इस तरह सजे देंगे, इस तरह पिक्चर भी आनी बाकी है, लेकिन पहले से प्रीव्यू आ जाते हैं सब पता चल जाता है कैसे कैसे होने वाला है। ये भगवान ने अपने प्री वेडिंग, प्री फोटोशूट बता दिया कि देख ऐसे होने वाला है। क्योंकि भगवान की गणना में तो काल अविरत बहती हुई धारा है। अब देखो यहां पे हम जिस तरह हम यहां प्रवचन हो रहा है, हो सकता है यही समय में दूसरे देशों में अभी रात्रि होगी, या अभी तो दिन भी नहीं हुआ होगा, है ना, वहां अभी वो घटना बाद में आएगी। तो उसका मतलब ये नहीं कि वर्तमान देखा दे तो सब जगह वर्तमान ही है। ये तो हमने ऐसे काल का भेद रखा, ये भविष्य काल, ये वर्तमान काल, ये भूतकाल, बाकी अखंड प्रवाह में आप देखो तो काल काल ही होता है। तो यहां पे भगवान ने पूरा बता दिया, मतलब देखिए ये भगवान की करुणा है। अब वास्तव में जब बच्चे पे कुछ आंच आती है तो मां कैसी विकराल हो जाती है। हम व्यवहार में देखते हैं, कोई बच्चे को कोई संकट आता तो मां ढाल बन के खड़ी हो जाती है। आप पशु जगत में भी देखेंगे, डिस्कवरी में आप देखते होंगे,
पता है कि मेरा सामर्थ्य नहीं है, फिर भी वो हिम्मत करके अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। तो भगवान भी करुणा वाले हैं, भगवान कृपा निधान है, वो अपने भक्तों का कष्ट सह नहीं पाती, इसलिए पहले से ही ऐसी योजना बना देते हैं जिससे भक्तों को कोई कष्ट ना हो। इसलिए भगवान यहां पे अर्जुन को सांत्वना दे रहे हैं कि तू मेरे से डर नहीं, मेरा उग्र रूप है, मैं गुस्से हुआ हूं, मेरा ये क्रोधाग्नि जो है वो तेरे कारण नहीं है, तुझे कष्ट करना हो उसके लिए, मैं दूसरों के लिए क्रोध करता हूं। भगवान नरसिंह बनते हैं वो तो असुर के लिए, प्रहलाद के लिए तो वो एकदम, वो तो चाटने लगते हैं फिर, है ना। तो भगवान जब भी उग्र रूप धारण करते हैं, जब कठोर बन जाते हैं, तो वो भक्तों की रक्षा के लिए होते हैं। यहां पे भगवान काल बने हैं, महाकाल बने हैं अर्जुन को प्रोटेक्शन के लिए। तो भगवान कहते हैं कि एक काल रूप बन के मैंने उनकी सारी शक्तियों को हन लिए। वो अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो भी ये सब मेरे काल रूपी प्रभाव में विलीन होने ही वाले हैं, इसलिए तू युद्ध कर। यहां से एक बात ये हमें पता चलती है कि हमें ये अहंकार नहीं रखना चाहिए, मेरे बिना क्या होगा, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, अरे सब कुछ होने वाला है। इसलिए भगवान आगे श्लोक में कहते हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्य समृद्धम्, जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्य समृद्धम्, मयैवेते निहिता पूर्वमेव, मयैवैते निहिता पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ भीष्म द्रोण प्रभृतयः अतिरथा अजेया देवैः अपि अर्जुनेन जिता इति, यशो लभस्व केवलं पुण्यैः हि तत् प्राप्यते, जित्वा शत्रुन् दुर्योधन प्रभृतिन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् असपत्नम् अकंटकम् मया एव एते निहता निश्चयेन हताः प्राणैः वियोजिताः पूर्व एवं, निमित्तमात्रं भवत्वं हे सव्यसाचिन्, सव्येन वामेन अपि हस्तेन शराणां क्षेपात् सव्यसाची इति उच्यते अर्जुन। अब यहां भगवान को सांत्वना देते हैं। पहले कहा कि मैं काल हूं जो इन सबको ग्रसने के लिए आया हूं, मतलब हे अर्जुन तू चिंता मत कर, ये मेरे द्वारा काल के रूप में इनकी शक्तियों को मैंने क्षीण कर लिया है। तू जो भयभीत हो रहा है द्रोण के सामने, भीष्म के सामने, कर्ण के सामने, जो तेरे से भी बड़े शूरवीर हैं, तेरे से भी बड़े शक्तिशाली हैं, तेरे से भी बड़े महारथी हैं, अगर उसके कारण तुझे भय लगता हो तो तू चिंता मत कर, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैंने पहले से उनके बल को ले लिया है। ये ढाढ़स बंधाया है अर्जुन को, और बाद में बोलते हैं अब तू खड़ा हो जा, उत्तिष्ठ तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ, इसलिए तू खड़ा हो।
जैसे पहला दूसरे अध्याय में भगवान कहे ना, क्लैव्यम आस्मकमा सपार्थ त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपः क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। तेरा भय छोड़ दे, तेरी दुर्बलता को छोड़ दे, तेरी असमर्थता को छोड़ दे, तू समर्थ है क्योंकि तू मेरा भक्त है, तू मेरे साथ है। जब आदमी भयभीत होता है, मित्र होता है, तो रहे तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं तेरे साथ यार, तू चल, हो जाएगा तेरे से। जैसे कोई मंजा हुआ कलाकार है हमारे सामने, बहुत ही प्रसिद्ध ये सुजाताबेन मेहता, जो कितनी उम्दा कलाकार है, हमारे गुजराती चित्रपट के गौरव हैं। अब उनके सामने कोई नया नया आया है जो पहली बार हो रहा है, तो सुजाताबेन बता रहे, चिंता मत कर यार, मैं हूं तेरे साथ, सब हो जाएगा काम। और वो ऐसे कर देते हैं, ऐसा माहौल बना देते हैं कि सामने जो बेचारा एकदम नया नया है, जो अभी प्रवेश किया है, जिसकी अभी जर्नी शुरू हो रही है, उनको ऐसा ऐसा माहौल बना देते हैं कि उसको एकदम आसानी से हो जाता है। हाँ, भगवान भी ऐसे ही करते हैं, अरे बेटा मैं तेरे साथ हूं, तू चिंता मत कर। सच्चा मित्र हो ये ढाढ़स बताता, अरे मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर। यहां भगवान भी हमें यही बता रहे हैं, तू चिंता छोड़ दे, कैसे होगा क्या होगा। हम बस यही ख्याल में शुरुआत ही नहीं करते। भगवान कहते हैं तू चलने की शुरुआत कर दे, तू खड़ा हो जा, तू बैठ मत जा, तू निराश मत हो, तू बस पुरुषार्थ कर। इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए तू खड़ा हो। देवों से भी ना जीते जाने वाले भीष्म, द्रोण आदि महारथियों को अर्जुन ने जीत लिया, ऐसे निर्मल यश को लाभ कर। मतलब मैंने तो सब काम पूरा कर दिया है, अब तुझे जो तो बस सिर्फ निमित्त बनना है। तो भगवान देखो कितना, जैसे बच्चे को, अभी तो ये पूरा जमाना बदला गया, लेकिन जो पुराना वो पहले पार्टी पेन था, स्लेट थी, तो टीचर क्या लगता है, पहले ए लिखते थे, फिर उस पर हम घुटते थे। तो टीचर पहले ए लिखे रहते हैं, आजकल भी जो स्पेलिंग शुरू करते हैं लिखने की, तो डॉट 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 रूप में हमें वो सब उसको ही फॉलो करना है, मतलब लिखे हुए पे ही लिखना है हमें। ऐसे ही भगवान कहते हैं मैंने सब काम तमाम कर दिया है। ऐसे महारथी देखो, भगवान भी यहाँ स्वीकार करते हैं कि जिसको जितना, बस ये बात नहीं है, इसलिए भगवान अंतर्यामी है, भगवान ने पहले से ही प्रयोजन बना दिया है। महाभारत का आपको प्रसंग मालूम है ना, जब अब भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो भगवान देखो, यही तो भक्ति मार्ग का ये सौंदर्य है। बच्चा को कोई चिंता नहीं होती, लेकिन मां चिंता करती है, बच्चे को कैसे होगा, क्या होगा, स्कूल में जाना है तो क्या तैयारी करनी है। ऐसे ही भगवान देखो, युद्ध के पहले कितनी सारी तैयारी कर दी है, भगवान का प्रिपरेशन आप देखो। महाभारत का प्रसंग है, जब युद्ध का शुरुआत हुई तो भीष्म ने, दुर्योधन की पत्नी गई है वहां भीष्म के यहाँ, अब कृष्ण को पता चल गया, और भीष्म का एक तो प्रतिज्ञा है और सत्य वचन है, जब भीष्म बोल देते हैं, इसलिए कहा था ना भीष्म प्रतिज्ञा है, तो उसको टाला नहीं जा सकता। तो भगवान ने कैसी लीला कर दी कि दुर्योधन की पत्नी जा, उसके पहले द्रौपदी को भेज दिया, और ऐसे समय में भेजा जब ब्रह्म मुहूर्त में, और भीष्म जी अपना मतलब ये संध्या वंदन कर रहे थे, और भीष्म जी ने तो, क्योंकि ये दुर्योधन ने कुछ ऐसे टोने मारे थे भीष्म को कि दादा आप हैं तो मेरे पक्ष में, लेकिन आपको सॉफ्ट कॉर्नर तो अर्जुन के प्रति, पांडवों के प्रति आप रखते हैं, ऐसा न बोलने जैसे शब्द बोले थे। तब भीष्म ने कहा कि तुझे ऐसा लगता है तो कल तेरी पत्नी को मुझे भेज देना, उसको मैं आशीर्वाद दे दूंगा, अखंड सौभाग्य मेरी, तेरा बाल बांका नहीं होगा। तो कृष्ण को ये बात पता चला, तो भगवान ने ये लीला की, तो द्रौपदी को पहले ही भेज दिया। भीष्म ने ये सोचा कि ये तो दुर्योधन की पत्नी आई होगी, भानुमति, शायद मैं न भूलता हूं तो भानुमति है ना, हाँ दुर्योधन की पत्नी, तो भानुमति आई होगी, ये समझ के बोल दिया अखंड सौभाग्यवती भव। बस द्रौपदी तो एकदम खुश हो, बस दादाजी आपका आशीर्वाद सत्य हो। अब जैसी बात सुनी तो द्रौपदी के, अरे तू यहाँ कैसे,
किसने भेजा तेरे को? कृष्ण ने। भीष्म जी समझ गए। फिर भीष्म ने अपनी मृत्यु की कैसे मतलब योजना बता दी कि ऐसा काम करना, शिखंडी को सामने रखना, तो मैं बाण नहीं चलूंगा, अर्जुन के लिए आसान हो जाएगा। देखो यही भगवान की भगवत्ता है, ये भगवान की करुणा है। इसलिए यहां भगवान कहते हैं कि इसलिए तू खड़ा हो और देवों से भी न जीते जाने वाले भीष्म, द्रोण आदि महारथियों को अर्जुन ने जीत लिया, ऐसे निर्मल यश को लाभ कर। करते हैं भगवान, लेकिन यश पूरा देते हैं भक्तों को। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, लेकिन नाम मेरा हो रहा है। अब देखो गोवर्धन धारण तो भगवान ने किया है अपनी ये कनिष्ठ की अंगुली से, लेकिन भगवान कैसी लीला कर रहे हैं। ग्वाल बालों को ऐसा लगता है अरे भाई हम टेका देगा, ये बालक कितना उचक पाएगा, तो अपनी अपनी लकड़ी यहां पे लगा रखे हैं। और भगवान ने ऐसे एक लीला भी की, लोगों को लगता है जैसे भगवान ने थोड़ा ऐसा अपनी शक्ति कम की तो गोवर्धन नीचे आने लगा, सब लोग घबरा गए, तो वापस भगवान ने धारण कर लिया। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, अरे आप लोगों ने सपोर्ट दिया उसके लिए तो ये सब मैंने धारण किया, आपके सहयोग से ही ये सब हुआ है। भगवान कभी ऐसा नहीं कहते मैंने किया है, सब करते हैं सब भगवान, लेकिन भक्तों को यश देते हैं। अरे बेटा ये तो तेरी कृपा से, ये चातुर्मास तो भगवान सो जाते हैं, मैं तो सो गया था बेटा, ये तो सब तूने किया है। यही भगवान की भगवत्ता है, जो यश दूसरों को दे। इसलिए तो मां भगवान अपनी मां को यशोदा अपनी माता बनाता है। यशोदा का अर्थ क्या आता है, यशोदाती इति यशोदा, जो यश दूसरों को दे दे, भले खुद करे सब कुछ करे, लेकिन दूसरों को यश दे देते हैं। भगवान भी ऐसे ही हैं, सब कुछ भगवान ही करते हैं। पर बेटा ये तो मैंने तेरे लिए आसान बना दिया है रास्ता, बस तेरे को सिर्फ थोड़ा निमित्त बनना है, इसलिए तू यश का ये ले ले। तो अर्जुन ने जिताई थी यशो लभस्व, ये तू लाभ ले ले, मैंने तेरे लिए ये सब ये कर दिया है। ऐसा यश पुण्यों से ही मिला करता है, क्योंकि ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था, बड़ा विशिष्ट था, एकदम धर्म युद्ध था। इसलिए ये लाभ तू ले ले, क्योंकि तू ही समाज का हीरो बन जाएगा। फिर तो दुर्योधन आदि शत्रुओं को जीतकर समृद्धि संपन्न निष्कंटक राज्य हो। ये सब शूरवीर मेरे द्वारा निसंदेह पहले ही मारे हुए हैं, अर्थात प्राण विहीन किए हुए हैं। हे सव्यसाचिन, सव्यसाचिन का क्या होता है, अर्जुन की एक विशेषता है कि वो दोनों हाथ से शस्त्र चला सकते हैं। व्यवहार में कहते हैं ना, जो अशक्य काम होते हैं तो हम ढाढ़स बंधाने की हिम्मत, अरे ये तो यार बायां का काम है तेरे, यार क्या इतना तू ये कर रहा है, टेंशन मत ले, अरे डाबात तो खेल जैसा है, बतू थई जैसे था। इसलिए भगवान यही कहता है तेरे बायां का खेल है, तू हिम्मत मत हार, तू निस्तेज मत हो, खड़ा हो जा। यही तो गीता का सौंदर्य है। गीता हमें खड़ा होने को बोलते हैं, गीता हमें उत्साहित करती है। चाहे कैसे विकट संजोग हो, चाहे कैसा प्रतिकूल संजोग हो, भगवान मेरे साथ है, बस ये विश्वास होना चाहिए। इसलिए सव्यसाचिन मतलब ये अर्जुन का विशेषण, अर्जुन को संबंध किया है। भगवान हमें सिखाता है कि अगर कोई ऐसा दुखी है, निराश है, तो उसको हिम्मत देना, उसको उत्साह देना, ये सच्ची भक्ति है। हे सव्यसाचिन केवल निमित्त मात्रम, देखो यहां शब्द आया है सव्येनापि, तू निमित्त मात्रम भवत्वम, हे सव्यसाचिन, तेरे को सिर्फ निमित्त बनना है, सिर्फ उंगली ही लगाना। अपने गुजराती में कहवा ने, कागनु बेसुन डालनु पड़नु। वास्तव में तो वो डाली पहले से ही एकदम शिथिल हो गई होती है, लेकिन जैसे ही कोई पक्षी बैठती है तो डाली टूट जाती है। हम बोलते रहे कागड़ो बैठो ना पड़ गए, तो भगवान ने पूरा बंदोबस्त सिर्फ उंगली ही लगानी है।
भगवान ही गाड़ी चला रहा है। जैसे बालक को शौक होता है तो बाप क्या करता है, अपने बेटे को गोद में बिठा देते हैं और रिसीवर, लेकिन ब्रेक एक्सीलेटर वो सब बाप के कंट्रोल में ही रहता है। और बालक को क्या था, हाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चल रहा हूँ, मैं गाड़ी चल रहा हूँ। भगवान कहते बस तुझे ऐसे ही करना है सब गाड़ी तो मेरे हाथ में ही है, रिसीवर मेरे हाथ में ही है, तेरे को सिर्फ निमित्त बनना है। यहाँ भी एक दर्शन देखो, यहाँ पूरा जो तीसरे चौथे अध्याय में कर्मयोग का पूरा सारांश यहाँ पे आ गया है। निमित्त मात्रम मतलब भगवान सावधान भी कर रहे हैं। ऐसा मत समझना कि मैं युद्ध कर रहा हूं, मैंने जीता, नहीं, तू निमित्त बन जा बस। सिर्फ भगवान करता हरता तो भगवान है, तुम्हें सिर्फ निमित्त बनना है। अन्यथा अगर मैं आ गया तो अहंकार आ गया, फिर तो अहंकार भी पतन का कारण है। जैसे दुर्योधन को अहंकार है कि मैं कैसे भी करके बस ये राज्य मुझे चाहिए, मैं राज्य लेके ही रहूंगा। यहां भगवान थोड़ा हमें दर्शन देते हैं। ये चश्मा कौन सा चश्मा, कर्म के चश्मा में यहां भगवान बता रहे हैं कि निमित्त मात्र, सब कुछ भगवान करते हैं, करता हरता भगवान है, हम तो सिर्फ निमित्त हैं, बस ये भाव रखना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा अहंकार सॉफ्ट होगा। यहां पे तीन बात होती है। निमित्त मात्र माने अहंकार नहीं रखना है। तेरे हृदय के सातवें पर्दे में भी ऐसा नहीं होगा मैंने कर दिया, तुझे पता होना चाहिए कि मैं तेरे पीछे था। इसलिए जो सच्चे भगवान से जुड़ा हुआ होता है ना, वो भले सब कुछ करता है लेकिन सारा श्रेय भगवान को दे देता है। भगवान की कृपा से हो रहा है। निमित्त मात्रम, निमित्त मात्र माने तो अहंकार त्याग करके मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं, तो निमित्त है बस। दूसरा निमित्त का और ईश्वरार्पित बुद्धि से, मैं मेरी बुद्धि से, मैं मेरे कौशल से नहीं, मुझे प्रेरणा देने वाला कोई और है। वैसे तो हमारा क्या सामर्थ्य है, इंद्रिया है, हम बोलते हैं कि मैं देख रहा हूं, अरे मैं नहीं देख रहा हूं, ये आपका सामर्थ्य नहीं है। आंख का जो देवता है उसके कारण हम देख पाते हैं। हम मिथ्याभिमान करते हैं कि मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, अरे हमारा क्या सामर्थ्य है। जब प्राण निकल जाता है तो ये इंद्रिय ऐसे कि वैसी रहती है, लेकिन न देख पाते हैं, न बोल पाते हैं, न सुन पाते हैं, क्योंकि वो इंद्रिय के जो देवता हैं वो ही शक्ति प्रदान कर रहे हैं। वो पीछे बैठ के वही प्राण फूक रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमात्मा बोल रहा है। मैं नहीं सुन रहा हूं, परमात्मा मुझे सुना रहे हैं। यही तो गीता का कर्म योग है। अन्यथा अगर मैं आ गया, अगर मैं करता हो गया, तो भोक्ता भी हमको ही बनना पड़ेगा, तो वापिस बंधन आ जाएगा। अगर कर्म करते हुए भी मुक्त रहना है तो मैं को निकाल दीजिए, परमात्मा को बैठा दीजिए। मैं नहीं करता, अहम न करता, अहम न भोक्ता, तो फिर करता कौन है, परमात्मा करता है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं। तो अहंकार को त्याग करके ईश्वरार्पण बुद्धि से, मात्र कर्तव्य का पालन करने से। देखो इसमें अब मैं नहीं करता हूं तो फिर मुझे युद्ध क्यों करने की नौबत है, मुझे नहीं करना है तो नहीं, इसका मतलब ये निष्क्रियता नहीं आनी चाहिए। कर्तव्य तो करते ही रहना चाहिए। जहां मेरा मतलब अर्जुन का एक कर्तव्य है, युद्ध करना, धर्म की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, राष्ट्र को बचाना, ये उसका धर्म है, ये उसका कर्तव्य है। इसलिए तुझे करना है। जैसे सैनिक का कर्तव्य होता कि देश की रक्षा करना है, तो उसमें उसको अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सेवा कर रहा है देश की। इसी को कहते हैं निमित्त मात्र। तो प्रसाद बुद्धि द्वारा, नहीं तो क्या है कि जो आयोजन करता है, हम प्लानिंग भी करते तो अरे ये तो मैंने किया है, मेरा प्लानिंग है, ये मैंने ये सब मैनेजमेंट है, ये होगा, तो भी अहंकार आ जाएगा। भगवान मुझे जो होता है ना, धियो यो नः प्रचोदयात्, ये सरस्वती मुझे प्रेरणा कर रही है, ईश्वर मुझे प्रेरणा कर रही है। ये बुद्धि भी मेरी नहीं है, बुद्धि भी भगवान की है, ईश्वर ही मुझे करा रहा है। तो दृष्टा भाव से
मैं तो साक्षी हूं। करता है कोई और सब क्रेडिट मेरे नाम पे आ रहे हैं, सब खाते मेरे नाम पे आ रहे हैं। तो ऐसे ही हम केवल इतना ही हो जाए, ईश्वर के हम इंस्ट्रूमेंट बन जाए बस। बांसुरी होती है, बांसुरी का महिमा तब तक है जब युग ईश्वर के कृष्ण के हाथ में है, इसलिए बांसुरी की शोभा है ना। तो हम इंस्ट्रूमेंट बन जाए। આપણે ગુજરાતમાં ભજન છે ને, બસ હું તારું રમકડું બની જાઉં। फिर क्या होगा? जो प्रभु जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। फिर क्या होगा? कोई फरियाद नहीं होगी, कोई अहंकार नहीं होगा। जो हो रहा है सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है बस। अच्छा और बुरा दोनों। हाँ, अच्छा, हाँ, बुरा भी, क्योंकि बुरा भी हमें लगता है बुरा है, लेकिन बुराई भी हमारे लिए अच्छाई बन के आती है कभी कभी। जो वर्तमान में हमें बुरा लगता है, हो सकता है वो फ्यूचर हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमने कुछ गलत किया, हम रियलाइज करते हैं, वो हम कैसे बोले कि प्रभु 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 भगवान। क्या नहीं, अगर आपने इतनी आपकी बुद्धि, इतना समर्पण भाव हो गया तो आप बुरा कर ही नहीं सकते। अगर बुरा करते हैं तो ईश्वरार्पित बुद्धि हो ही नहीं सकती। ये तो जब सत्वगुण की वृद्धि होगी और भक्ति उत्कट होगी तब ये भाव उद्दीपन होगा। ये तो बड़ा आसान है, किसी को लाफा मार दिया, मैंने नहीं किया, भगवान ने करवाया है। तो फिर भगवान को उसको भी प्रेरणा गया, हमको 2 लाफे मिल जाएंगे, फिर तभी वही बगना, ये भगवान ने दिया है। यादृशी भावना तादृशी फलम। हम एक पक्षी ना बने। जो हमारी अच्छाई होते तो बोले भगवान ने करवाया। अगर हम सब में भगवान को देखें फिर, है ना, तो आप कोई भी दृष्टिकोण से देखें, अच्छा हो आपने ये देखो, ये जिज्ञासा वृत्ति है, तो केवल निमित्त मात्र बनना है बस। आप जरा देखें तो सही, आप जरा सोचें तो सही, जो भी हम जिस मुकाम पे हैं, वाकई में क्या हमारा सिर्फ हमारा ही पुरुषार्थ का परिणाम है? क्या मेरी ही इतनी शक्ति है? अरे हम देखेंगे हमारे समाज के आसपास, मेरे पास जितनी शक्ति है, मेरे पास जितनी औकात है, इससे 10 गुना 1000 गुने औकात होगा। फिर भी जो व्यक्ति हम जिस मुकाम पे उस मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं, हमें पता है कि उसमें कितनी टैलेंट है, फिर भी वो संघर्ष कर रहा है। ऐसी कितनी आपको चीज मिल जाएगी कि जिसमें आपको केवल और केवल भगवान की कृपा दिखेगी। अगर बुद्धि होगी, अगर ये दिव्य चक्षु आपके पास होंगे, अगर दिव्य दर्शन होगा, अर्जुन जैसी दिव्य दृष्टि आ गई तो आपको भगवान का चमत्कार ही दिखेगा साहब। आपको कहीं ये शंका हो ही नहीं सकती कि भगवान कहां है। सब जगह आपको भगवान दिखेंगे। ये दिव्य दर्शन होना चाहिए, इसलिए गीता में नित्य आना पड़ेगा, नित्य प्रेमपुरी में आना पड़ेगा, नित्य सत्संग श्रवण करना, तब ये दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। घंटी बज गई, 7 बज गया, शेष कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।